अंदर से ये क्या करी, आपको बच्चे भी पैसे भी गायब हो जाते, तुम्हारे बच्चे क्या चीज़ है, बच्चा और हो जाएगा, हमारे को सिस्टम नहीं है जुगाड़ की। यहाँ की जब मेरी डिलीवरी हुई थी मेरा बच्चा मार दिया था और एक का मेल हुआ था, उसका चोरी हुआ था यहाँ पर। वो मोमडन है, हिंदू का बच्चा मोमडन के हाथ में कैसे हैंड ओवर कर दिया बिना आइडेंटिफाई चेक किए, बिना केयर टेकर का नाम जाने। तो हमारा धोखा से बच्चा दिया गया। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल यानी कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मौजूद हूं। यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि इस अस्पताल की लापरवाही के चलते उनका जो बच्चा है वो गायब हो गया या करवा दिया गया। क्या है पूरा मामला, परिवार से जुड़ते हैं और आप तक पहुंचाएंगे कि कब इनकी डिलीवरी हुई थी, कब इनका बच्चा गायब हुआ है, किन लोगों का इसमें हाथ बताया जा रहा है और क्या यहाँ पर कोई इस तरीके का रैकेट चल रहा है। ये कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, इन सवालों के जवाब आपको इसी खबर में देंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम शर्मा। क्या कुछ हुआ अस्पताल में आपकी बहू के साथ? अस्पताल में ये होया कि हमारी बहू पहले दिन से दाखिल थी। अच्छा बोला कल डिलीवरी होएगी इसकी, ऑपरेशन से बच्चा होएगा। ऑपरेशन ने मान लो बच्चा उल्टा है, उसको 4 बारी ऑपरेशन थिएटर में ले गए, 4 बारी आपस लिया है। अच्छा फिर हम चाय पिया हुआ नीचे, हम चाय पीने के लिए आए तो बहू बोली मैं नहा के आ जाऊँ। मेरी बहू मान लो मैं परदादी हूँ, वो बहू नहाने के लिए आई तो मैं ऊपर गई तो मैं जाके देखा मैं मेरी बहू कहाँ, बोली उसको तो ऑपरेशन में ले गए। मैं वो तो कह रहे शाम की 6 बजे डिलीवरी होएगी, तो इतनी जल्दी कैसे ले गए। मैं बच्चे के कपड़े काट के मैं गोद में बैठ गई। फिर मैंने तुरंत बहू को फ़ोन करा, मैं को उसको तो ऑपरेशन में ले गई, वो बहू भी चली गई, पोता भी चले गए, सारे चले गए। हमने घंटा भर हो गया। मेरे को हमारी बहू का बच्चा नहीं हुआ अभी, पूजा शर्मा का है। कह रही बच्चा तो हो गया, हमने तो नानी को दे दिया, नानी बच्चे को लेके चली गई। कब की बात है, कौन सी तारीख की है? परसों की है, आज तीसरा दिन है बच्चे को गायब हुए। तो मेरे को बच्चे को कैसे दे दिया, जब हम वहाँ जाओ तो हमारे को गार्ड भगा देती है, हम जाओ तो वहाँ हमारे को गार्ड भगा देती है। और जब उन्होंने बच्चा गायब कर दिया तो कह रहा नानी ले गई। मैं नानी को कैसे दे दिया, जब हम 5 जने यहाँ बैठे हैं, हम आपके पास में मिनट में आ रहे हैं और फिर भी तुमने बच्चा नानी को कैसे दे दिया। फिर हमने सारे भागा दौड़ी करी, हमारा बच्चा नहीं मिला। फिर हमने तुरंत पुलिस को खबर करी, पुलिस वाले आए, तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी, सारे गेट गार्ड सब बंद करवा लिए। अब उस जनानी की बच्चे में 16 में बच्चा दिया, कोई कपड़ा भी नहीं मांगा उसने, सिस्टर ने उन्हें। हमने पूछा कि हमारा बच्चा गायब होया तो हमारे को उसने सिस्टर से अंदर से ये क्या करी, तो बच्चे भी पैसे भी गायब हो जाते, तुम्हारे बच्चे क्या चीज़ है, बच्चा और हो जाएगा, हमारे को सिस्टर नहीं है जवाब दिया। नाम क्या है उस सिस्टर का जिसने ये बोला है? वो हमारी बहू को पता, उनको 2 थाना बंदा है। फिर अरेस्ट हो गई हैं वो? हाँ, बोली यहाँ तो बच्चे भी गायब, पैसे बच्चे क्या चीज़ है। अस्पताल की बात कर रही हैं? तेग बहादुर की, जीटीबी अस्पताल। हाँ जीटीबी अस्पताल की। कह रही है यहाँ तो पैसे भी चोरी हो जाते हैं, बटुआ भी चोरी हो जाते हैं, वो बटुआ और पैसे यही की चीज़ है क्या। तो हमारे को उन्होंने डांट के बोला। फिर हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन करा, फिर पुलिस वाले खूब आए, फिर अब कार्रवाई कर रहे हैं, मीडिया आ रही है। पर हमारा बच्चा सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ मिला है? उस जनानी का फोटो मिला और जो गार्ड है ना उसका भी फोटो मिला। गार्ड बाहर तक बच्चे को, और गार्ड उसको जो बच्चा एड्स करा साल में ले रखा उसको बाहर तक आई है वो छोड़ने के लिए, पार्क तक। आपको लग रहा है कि मिली भगत से कराई है? मिली भगत से हो रहा है सारा काम, उनकी फोटो आई है भाई, बाहर तक गेट सकते हैं। तो मिली भगत नहीं होती तो हमारे को क्यों कहती कि 6 बजे डिलीवरी हो रही, सबको आवाज़ लगा रही, हमारे को खबर भी नहीं दी। हमारा पहल का बच्चा ऑपरेशन से होया है और नानी तो राजस्थान में रहती है, नानी यहाँ कहाँ रहती है। तो हमारा धोखा से बच्चा दिया गया। और मेरा पहल का बच्चा है, मेरे बेटे को मरा 1 साल हो गई है, मेरे आदमी भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, मेरा पोत बहुत ही है। और ये भी बच्चा होया तो ये भी ऑपरेशन से होया, ये भी मेरा बच्चा गायब करवा दिया। 4.5 किलो का बच्चा है मेरा। मतलब बच्चा स्वस्थ था, आप लोग मिले थे उससे? हमारे को तो दिखाया ही नहीं, हमारे को दिखाता तो हम देते क्या। जो हमारी बहू को दिखाया, पोत बहू को एक बारी, फिर वो जो बाहर बैठी थी ना उसको उसने देखा, बोली क्या, बोली लड़की है लड़की है। तो वो लड़का गोद में बोलता तो लड़का, बोली बड़ा सुस्त है, तो वो साल में ले रही, बोली साल में क्यों ले रही है, कपड़ों में तो वो ऐसे कांप रही। कह रही तेरे को पोता दिया तो तू कांप क्यों रही है। कह रही नहीं मैं इसकी नानी हूँ और मेरा दामाद है ना मेरी लड़की को छोड़ के भाग गया है, उसने दूसरी शादी कर रहा है कि वो दामाद को छोड़ के भाग गया, इसलिए मैं गार्जियन हूँ, जो मेरे को दे दो। उन्होंने नानी बोला और उन्होंने कुछ भी उनसे प्रूफ नहीं लिया और उसको बच्चा दे दिया। बहुत बड़ी लापरवाही है ये तो। हमारे साथ ये धोखा है। अब जब से पुलिस कार्रवाई कर रही है, अब देखो कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाई है? वहीं करवाई है थाना में, वो बहू वो पोता वो जा रहे। अभी वो लोग अस्पताल में ही हैं? अस्पताल सारे पूरा अस्पताल भरा पड़ा हमारा।
वहीं है अस्पताल में। हमारे साथ ये धोखा है, मिलो ये सारे कम से कम 5 आदमियों को तो दाखिल कर रखा हमने, वहाँ थाने में दे रखा। अभी अरेस्ट किया मतलब 5 लोगों को? 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनको अरेस्ट कर रखा। कबूल किया उन्होंने कि उन्होंने जानबूझकर? हमारे को पुलिस वाले बताया नहीं है। नहीं। आप बच्चे की दादी लगती हैं? हाँ, मैं बच्चे की दादी लगती हूँ। पूनम शर्मा नाम है मेरा। कब एडमिट कराया था आपने अपनी बहू को? ये हमने 22 तारीख को एडमिट कराया था, वीरवार। बच्चा चोरी कब हुआ? बच्चा चोरी अगले दिन 23 तारीख को हुआ है। 23 तारीख को। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग इस पूरे कांड में जो है मिले हुए, उनके नाम बताइए ज़रा। जो सिस्टर है मीनाक्षी सिस्टर, और जो एनओ है ममता, और जो गार्ड है शायद मंजू नाम है उसका। इन तीनों की है, क्योंकि इन तीनों ने ही मेरा बच्चा हैंड ओवर किया, मैं तो इन्हीं का नाम लूंगी ना। आपको इत्तला दी गई थी कि बेबी की डिलीवरी हो गई है? नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिलीवरी हुई, शिफ्ट हुआ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने पेशेंट बिना अटेंडर के ओटी में शिफ्ट नहीं करते, वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और बिना ओटी से बाहर भी निकालते तब भी अटेंडर को बुलाया जाता है, बाकायदा मिलाया जाता है और उसको शिफ्ट कराने की हेल्प भी ली जाती है, जो कि मेरे साथ कुछ भी नहीं किया गया। आपके पेशेंट के अलावा भी जैसा आप बता रही थी कि और भी पेशेंट थे, उनको आवाज़ दी गई थी बाहर? हाँ, उनको आवाज़ दी गई थी। गुड़िया नाम से आवाज़ दी गई थी, और रूबी नाम से आवाज़ दी गई थी जिनकी डिलीवरी हो गई थी। एक अंजू नाम से आवाज़ दी गई थी, और एक और लक्ष्मी के नाम से आवाज़ दी गई थी। 4 आवाज़ें दी थी। और मुझे वहाँ पर जब मैं अंदर गई डिलीवरी पूछने, उल्टा मुझे धमकाने लगे कि आप कहाँ घूमने चले गए थे। हमने इतनी आवाज़ें लगाई, कॉरिडोर में इतने लोग बैठे थे, सबने बोला कि हम यहाँ पूजा शर्मा की कोई आवाज़ नहीं लगी है। ये इनकी प्लानिंग थी। उन्होंने झूठ मूठ की, थोड़ा सा बाहर जाके पूजा शर्मा बोला, और वो लेडीज़ तैयार थी, वो इशारा उसको किया, वो तुरंत अंदर आई है, और वो वही लेडीज बच्चे का एडमिशन बनवा के लाई है। पहले तो ये है कि पूजा शर्मा का बच्चा हिना को कैसे हैंड ओवर कर दिया। जो बच्चा लेकर गई उनका नाम हिना लिखा हुआ है? हिना लिखा हुआ है नाम। वो मोमडन है, हिंदू का बच्चा मोमडन के हाथ में कैसे हैंड ओवर कर दिया, बिना आइडेंटिफाई चेक किए, बिना केयर टेकर का नाम जाने, बिना आईडी चेक किए कैसे दे दिया। एक बार सिस्टर को चेक करना चाहिए कि हिंदू का बच्चा अगर मोमडन ले रही है, साइन कर रही है, तो एक बार उसको चेक करना था ना कि भाई अपनी आईडी दिखाओ। कोई मेरा बच्चा खिलौना थोड़ी था जो उठा के किसी को भी दे देगी। एक चीज का और जिक्र किया था आपकी सास ने कि कहा गया था कि यहाँ तो पैसे भी चोरी हो जाते, तो बच्चा चोरी होने को बड़ी बात। सिस्टर जब मैं गई अंदर तो मुझे धमकारे कह रहे मैडम ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसे काम रोज होते हैं, और यहाँ तो पैसे भी चोरी हो जाते हैं, यहाँ तो पर्स भी चोरी हो जाता है। तो हमने बोला कि बच्चा थोड़ी चोरी हो जाएगा। कह रहे कोई बात नहीं, बच्चे तो दोबारा हो जाएगा। अभी आपकी बहू की हालत कैसी है? बहू ठीक है मेरी, अभी रिकवरी में ही है। अभी उन्हें पता नहीं है इस बारे में? हमने उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मेरी बहू अस्थमेटिक है, उसको अस्थमा है। हमने उसको यही जानकारी दे रखी है कि बच्चा नर्सरी में है, बच्चे को थोड़ी ऑक्सीजन लगी हुई है, उसको हमने कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। पूरे मामले के लिए आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसे मानती? हॉस्पिटल है जिम्मेदार। मैं यहाँ से, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरा बच्चा मुझे जीटीवी दे दे और मैं चली जाऊंगी। मैं अपनी बहू को बच्चे के साथ लेके आई हूँ, यहाँ डिलीवरी हुई है, तो मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे जीटीवी जवाब देगा। मैं जीटीवी से जवाब मांग रही हूँ कि अगर मेरी बहू डिलीवर हुई है तो उसका बच्चा कहाँ है, जिंदा या मुर्दा, मेरे हाथ में तो देते। जैसी कंडीशन में लाइव है नहीं है तो मेरे को क्यों नहीं दिया गया? केयर टेकर में जब पूनम शर्मा नाम है तो हिना कौन होती है बच्चा लेने वाली? हिना को कैसे हैंड ओवर कर दिया उन्होंने? एक बार जब वो हिना साइन कर रही है तो सिस्टर का ये फर्ज बनता है कि एक बार एडमिशन पेपर चेक कर लेती कि केयर टेकर में पूनम शर्मा का नाम है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर किस लिए दिया जाता है? अगर आप बोल रहे हो कि हमने आवाजें लगाई, आप नहीं थे, तो आप मोबाइल नंबर लिखा है, फोन क्यों नहीं किया कि आप कहाँ हो, आपका बेबी डिलीवर हो गया है, और हम हिना को दे रहे हैं। हिना कौन है आपकी पूछना फर्ज बनता है कि नहीं? क्या लगता है आपको कि अस्पताल वालों की मिली भगत है ये इन्हीं की मिली भगत है। मेरे बच्चा इन्होंने ही गायब किया है। मुझे जीटीवी से बच्चा जब तक नहीं मिलेगा मैं यहाँ से ना जाऊंगी ना पेशेंट को ले जाऊंगी, और अगर मेरे पेशेंट को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार भी जीटीवी होगा। पुलिस किस तरह से देख रही है इस मामले को? पुलिस लगी हुई है छानबीन में, और क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है, वो सपोर्ट में है हमारी। कुछ सुराग मिला अब तक? अभी तक कुछ ऐसी कुछ जानकारी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने की फोटो आई है, उस महिला की फोटो या वीडियो कुछ आई है? वो सीसीटीवी में ही है। हाँ ले जा रही है बच्चे? हाँ दिख रहा है, उसमें एडमिशन बनवाने गई है वो भी दिख रहा है, वो नर्सरी में लेके गई है वो भी दिख रहा है। एनओ ने इतनी लापरवाही की कि जब बच्चा नर्सरी में लेके गई है तो वहाँ छोड़ के बच्चे को अटेंडर के साथ कैसे आ गई? वो जब बच्चा भर्ती है तो वो एनओ की जिम्मेदारी है ना। एनओ को क्यों कहा गया कि बच्चा छोड़ के चले आना? इसका मतलब डॉक्टर इन्वॉल्व है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी मेरे को जहाँ तक पता चला है कि वो गार्ड और जो मीनाक्षी सिस्टर है शायद वो थाने में ही है अभी, और वो गार्ड और एनओ, इन तीनों का जो है कि पता चला है मुझे। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो है या नहीं। इस मामले के बाद आपको क्या लग रहा है, इस अस्पताल में इस तरीके का कोई रैकेट चल रहा है जहाँ बच्चों को चुरा के इस तरह से? मेरे को सुनने में आया है कि ऐसा काम कई बार हुआ है। गरीबों को कहा गया है तो उन्हें डरा धमका के दुबका देते हैं, डरा देते हैं, वो बेचारे रोके चले जाते हैं। लेकिन ये पहली बार इतना मुद्दा उठाया गया है, ये कई बार सुन चुके हैं। यहाँ पर अदला बदली भी होती है यहाँ पर, ये सुनने में आया है। मैंने कई यहाँ पे जो पब्लिक है उन्होंने भी बताया है। एक लेडीज बल्कि मुझे मिली थी, उसने भी बोला था कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी मेरा बच्चा मार दिया था, और एक का मेल हुआ था, उसका चोरी हुआ था यहाँ पर।
करीब 7 महीने पहले की बात है, मैंने उससे सुनी है बात। मतलब ये मामले चले आ रहे हैं लगातार, लेकिन कभी कभी से आवाज नहीं होता है, बोल नहीं पाता तो उसे डरा धमका के बात दबा देते हैं ये लोग। लेकिन ये पहली बार हुआ है जो मामला उछला है। क्या लगता है आपको कब तक जो है बच्चा मिल पाएगा और कब तक जो इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलेगा? अभी देखिए कि मैं तो देखो 36 घंटे से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। अभी 1 बजे 48 घंटे हो जाएंगे, 1 बज गया शायद, 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं आया है। मैं जब समझती हूँ कि सफलता जब मिलेगी जब मेरा बच्चा मेरे हाथ में होगा। बच्चा आप लोगों को दिखाया गया था? हमने जब हमें यही नहीं पता कि मेल हुआ है या फीमेल हुआ है, हमें बच्चे की शक्ल ही नहीं दिखाई गई, कुछ भी नहीं देखा। मैं 10 बार लेबर रूम में गई हूँ, क्या डॉक्टर को ये नहीं पता कि अटेंडर कौन है? जब 10 बार लेबर रूम में आ रही हूँ, जा रही हूँ, और थोड़ी देर पहले ओटी में भी आई हूँ, क्या किसी ने मुझे नहीं देखा कि अटेंडर कौन है? इस मामले को लेकर हम बच्चे की दादी से जुड़े, परदादी से जुड़े, उनका क्या कुछ कहना था वो सुनाया आपको। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन इन अस्पताल में ये यानी कि जिस दिन ये अपनी बहू को अस्पताल में भर्ती करती हैं, अगले दिन उनकी डिलीवरी की जाती है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली कि पूरा जो अस्पताल प्रशासन है उसे यहाँ पर ये जिम्मेदार मानती है, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी हुई, ना इन्हें इत्तला दी गई, बच्चा किसी और को सौंप दिया जाता है, और उस महिला का नाम हिना कुछ बताया है, जैसा इन्होंने हमें बताया है, उस महिला का नाम हिना बताया जाता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अस्पताल इतनी बड़ी लापरवाही किस तरीके से कर सकता है कि एक पूजा शर्मा का बच्चा जो है किसी हिना नाम की लेडी को दे दिया जाता है। ये लोग बाहर ही बैठे होते लेकिन इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जाता। 3 लोगों को जो है पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है और जो पूरे मामले की जांच है वो की जा रही है। इनका सिर्फ इतना सा ही कहना है कि जब तक इनका बच्चा इन्हें नहीं मिल जाता तब तक ये वापस नहीं लौटेंगी। और यहाँ तक कि इन्होंने एक चीज़ का और खुलासा किया कि ये कोई पहला मामला नहीं था, इस तरीके की वारदातें पहले भी यहाँ पर सामने आई हैं, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एक सरकारी अस्पताल है, ज़्यादातर जो है गरीब लोग यहाँ पर आते हैं। तो जैसा कि पीड़ित परिवार के सदस्य का कहना था कि कई गरीब लोग होते हैं वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाते, और इसी वजह से इस तरीके का कोई मामला आज तक सामने नहीं आया। बहरहाल इनका कहना है कि जब इनका बच्चा इन्हें वापस मिल जाएगा ये उसी वक्त मानेंगी कि इन्हें इंसाफ मिला है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगर आप कभी इस अस्पताल में आए हैं, जीटीबी अस्पताल है आपको बता दूं, और इस तरीके का कोई मामला आया हो, किसी डॉक्टर ने आपसे बदसलूकी की हो या कुछ भी ऐसा हो, तो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।